हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखने वाले हैं जीके से संबंधित 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले हैं सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, जेएसएससी हो या फिर बीपीएससी हो। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42 संशोधन में, ठीक है, हालांकि 42वां संशोधन में जोड़ा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची जो है भाषाओं से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो सबसे पहला जो है नीलगिरी, ठीक है। तो सही आंसर जगह नीलगिरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्माइलिंग बुद्धा किससे संबंधित है? स्माइलिंग बुद्धा किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम परमाणु परीक्षण जो हुआ था उसी से संबंधित है स्माइलिंग बुद्धा, जो 1974 में हुआ था। परमाणु परीक्षण, इसी का कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? तो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है अनुच्छेद 352, ठीक है, सही जगह ये नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई? तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू हुआ था कहाँ? तो राजस्थान में सबसे पहले लागू हुआ था, ठीक है, तो सही हो जाएगा ये नंबर राजस्थान। अगला प्रश्न है, अंग इंडिया का संपादन किसने किया? तो अंग इंडिया का संपादन जो किया था महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है, सही हो जाएगा बी नंबर गांधी जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को, ठीक है, सही हो जाएगा बी नंबर राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4, जो थोड़ा सा क्षारीय होता है, ठीक है, सही हो जाएगा बी नंबर 7.4। अगला प्रश्न है, विटामिन बी 12 कौन सी धातु होती है? तो विटामिन बी 12 में होता है कोबाल्ट होता है। विटामिन बी 12 को साइकोपोबालोमिन भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, जो कि कान में स्थित होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है, ठीक है, तो इससे जगह बी नंबर दूरी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो जिसका आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट, ठीक है। जिम कॉर्बेट यह कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केरल में स्थित है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर केरल। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, तो सही आंसर जाएगा बी नंबर, सॉरी ये नंबर दुग्ध उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन को, ठीक है, सही आंसर जाएगा ए नंबर एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, भारतीय ध्वज के डिजाइनर कौन है? तो भारतीय तिरंगा जो है उसका डिजाइन कौन किया था? तो किया था पिंगली वेंकैया ने, ठीक है, सही आंसर जाएगा ए नंबर पिंगली वेंकैया। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम जो भारतीय है रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर रविंद्रनाथ टैगोर, तो गीतांजलि के लिए दिया गया था, 1913 में दिया गया था, ठीक है, गीतांजलि जो पुस्तक लिखा था। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी ठीक थी, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ए नंबर इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई?
तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुआ था 1945 में, ठीक है, 8 अक्टूबर 1945, ठीक है, 8 अक्टूबर 1945। अगला प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय जो है कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद जो 21 है किससे संबंधित है? तो है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है अनुच्छेद 21, तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो इसका सबसे गहरा महासागरीय गर्त क्या है? तो यह मरियाना गर्त, ठीक है, तो मरियाना गर्त हो जाएगा सही आंसर। ये कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक अवरक्त किस राज्य में मिलता है? तो भारत में सर्वाधिक अवरक्त जो है झारखंड में मिलता है, ठीक है, झारखंड में कहाँ मिलता है? तो कोडरमा और गिरिडीह में मिलता है, कोडरमा और गिरिडीह जिला में। अगला प्रश्न है, मेघदूत के रचयिता कौन है? तो मेघदूत के रचयिता जो है कालिदास है, ठीक है, कवि कालिदास है, सही से जाएगा बी नंबर, कालिदास। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है, ठीक है, सही से जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है, इससे जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह, भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक कर्नाटक में होता है, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, कोचिकल जलप्रपात, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, कोचिकल जलप्रपात। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कर्नाटक जिला में स्थित है, ठीक है, और वाराही नदी पर है, वाराही नदी पर स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी मानव शरीर की? तो सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा यानी कि लीवर, से हो जाएगा बी नंबर, लीवर। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण वो जानते हैं अस्थिमज्जा में होता है, यानी कि बोन मैरो, से हो जाएगा बी नंबर, अस्थिमज्जा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, ठीक है, सबसे बी नंबर, तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? सबसे अधिक ध्वनि की चाल हम जानते हैं सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद दर में होती है, उसके बाद गैस में होती है, ठीक है, जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत धारा की एसआई की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई इकाई हो जाएगा एम्पियर, ठीक है, जाएगा बी नंबर, एम्पियर, एम्पियर को ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो 1975 में प्रक्षेपित किया गया, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1975। अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलोर में स्थित है, आंसर हो जाएगा बी नंबर, बेंगलोर। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका, आंसर हो जाएगा सी नंबर, अंटार्कटिका। और यदि सबसे गर्म रेगिस्तान की
की बात करें और बड़ा रेगिस्तान तो सहारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जगह NH-44 जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक हो जाएगा वर्गीज कुरियन। ठीक है, संसद बी नंबर वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न देखते हैं, योजना आयोग का स्थान किस स्थान से लिया गया है? तो योजना आयोग का स्थान किस संस्थान ने लिया? तो पहले योजना आयोग था, उसकी जगह अब नीति आयोग लाया गया। ठीक है, संसद जगह बी नंबर नीति आयोग। वो नीति आयोग के स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग हुआ था 1950 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय कहाँ है? इसका संयुक्त जगह जिनेवा। WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IMF का मुख्यालय इसका सही आंसर जाएगा वाशिंगटन DC। ठीक है, तो सही आंसर जाएगा वाशिंगटन DC। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर यानी कि ब्लू रिवोल्यूशन यानी कि नीली क्रांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्य के लेखक कौन है? जिसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, संसद बी नंबर बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में दिया गया है। ठीक है, संसद जगह बी नंबर भाग 3। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख जो भाग 4 में स्थित है, संसद जगह बी नंबर भाग 4। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो क्या का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148। ठीक है, संसद जगह बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संसद जगह बी नंबर जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संशोधन से संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर जाएगा भाग 20। ठीक है, भाग 20 है ये, तो संसद जगह बी नंबर।